जय हिंद प्यारे साथियों। आपका आपके अपने परिवार स्टडी विद AKPS में आपका हार्दिक स्वागत है, जिस पर हम आपको करा रहे हैं RRB NTPC 2025 GS प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का PDF रिवीजन, जो RW यूट्यूब चैनल पर कराया जा रहा है नवीन सर द्वारा, जिसका मैं आपको PDF रिवीजन कराता हूँ। तो चलिए हम अपना PDF रिवीजन क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। रिवीजन क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला क्वेश्चन, चलो देखते हैं उसे पहले क्वेश्चन को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम और भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले हमें। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहले रिवीजन देख लेते हैं। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग किस वर्ष यूनेस्को में शामिल हुए? तो किस वर्ष शामिल हुए थे दोस्तों? 2013 में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ है? टोक्यो में, जापान। अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर। राखा लीला कहाँ का नृत्य है? असम का। राज्यपाल द्वारा जारी होने वाला अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश 213 आर्टिकल में है और राष्ट्रपति द्वारा 123 में है। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के पहले क्वेश्चन पर। सोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है? किस वर्ष का नववर्ष त्योहार है? जापान का। कुछ नववर्ष और देख लेते हैं, जैसे ब्राजील का एनो नो। नवरोज पारसी नववर्ष है, जो 20 और 21 मार्च को मनाया जाता है। चेटी चंद सिंधी का नववर्ष है। पोयला वैशाख बंगाली का। पुंथुडू तमिलनाडु का है। नवरेह जम्मू कश्मीर का है। चेराओबा मणिपुर का है। विशु केरल का है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? किसके कार्यों का वर्णन किया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनसे रिलेटेड और प्रश्न देख लेते हैं, जैसे आर्थिक सुधार। इन्होंने आर्थिक सुधार में बहुत हेल्प की थी। 1991 से 96 में फाइनेंशियल मिनिस्टर भी रहे थे ये। इन्हें पद्म विभूषण 1987 में मिला। भारत के PM ये 2004 से 2014 तक रहे थे, 10 साल तक। 1966 से 69 में ये UNCTD में सदस्य रहे। RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं ये। 1982 से 85 तक RBI के गवर्नर रहे थे। क्वेश्चन नंबर इससे रिलेटेड और भी पुस्तक देख लेते हैं, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी की दी है माई कंट्री माई लाइफ। स्मृति ईरानी की लाल सलाम। इंदिरा गांधी इटर्नल इंडिया। इंदिरा गांधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इटर्नल इंडिया। शरद पवार ऑन माई टर्म। सीताराम येचुरी पीपुल्स स्ट्रगल। रामचंद्र गुहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी। कपिल सिब्बल सैड्स ऑफ ट्रुथ। सुमित्रा महाजन मातोश्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की है। तो महिला किसान दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 15 अक्टूबर। महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की है। इससे रिलेटेड दिवस से रिलेटेड और प्रश्न देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय मेंस डे कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिनेमा जगत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिनेमा जगत। इससे रिलेटेड और प्रश्न देख लेते हैं, जैसे शुरुआत हुई थी इसकी 1969 में। सबसे प्रथम मिला था देवका रानी महिला में। 1970 में पहले पुरुष थे VN सरकार। कौन थे? VN सरकार। और पहले मरणोपरांत किसे मिला था? पृथ्वीराज कपूर को। किसे मिला था? पृथ्वीराज कपूर को। मरणोपरांत मिला था पृथ्वीराज कपूर को। इसमें राशि दी जाती है 10 लाख प्लस। 2024 में किसे मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
ओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? कौन थे यूएनओ के पहले महासचिव? बुतरस रस बुतरस गाली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले कार्यकारी महासचिव ग्लैडविन जेब जो 1945 से 1946 तक रहे थे। डैग हैम्सजोल्ड जो 2 कार्यकाल के लिए पहले प्लस विमान दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी। यूएन के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली जो नॉर्वे में 1946 से 52 तक रहे थे। यूएन के पहले एशियाई से यूथांड जो म्यांमार के हैं। वर्तमान में एंटियोनी गुटरनेस जो पुर्तगाल के हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 6 पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसरो का स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और 1969 से ही हमारे कौन पुरस्कार चालू हुए थे सिनेमा जगत के लिए? दादा साहब फाल्के अवार्ड। जैसे नासा की स्थापना यूएसए में हुई थी 29 जुलाई 1958 में। नेशनल फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो केरल में है, तिरुवनंतपुरम में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो कहाँ पर है? अहमदाबाद में स्थापना हुई थी 1972 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 7। अर्जुन भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी का है। क्या है ये? मुख्य युद्धक टैंक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। डीआरडीओ द्वारा विकसित रोबोट दक्ष, जिसे दक्ष नाम से जानते हैं, जो डीआरडीओ द्वारा विकसित रोबोट है। पहले स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस साल्की जो 546 टन है या पता नहीं क्या दिया है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 8। प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब थी कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1972 में। प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब की स्थापना 1972 में हुई थी। दुनिया का सबसे पहला सीसी मैरी लेबोन लंदन में। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? तो कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम में 1611 1611 में ही था शायद। हाँ 1611 ही है। पहली स्थायी कंपनी कहाँ पे खोली थी इन्होंने? 1613 में सूरत में। 1633 में बालासुर उड़ीसा में खोली थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 चलते हैं। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने को सौंप दिया था। तो एनी बेसेंट ने हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में की थी, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, एम के गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया था। नींव किसने डाली थी? हार्डिंग ने, 4 फरवरी 1916 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड हेयर। डेविड हेयर जो 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की थी। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। पहली पुस्तक तुजफत उल मुवायदीन 1815 में हुई थी। बंगाली अखबार संवाद कौमुदी जो 1821 में हुआ था आविष्कार इसका। फारसी अखबार कब आया था? मिरात उल 1822 में। ये फारसी अखबार था मिरात उल। सती प्रथा 1829। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1825 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भारत में देशी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? तो देशी प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? लिट्टन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लिट्टन। 1876 से 80 में। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878। वापस हुआ था 1882 में रिपन के कार्यकाल में। रिपन कब तक रहा था? 1880 से 84 तक, जिसे स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है रिपन को। पहली नियमित गणना कब हुई थी? 1881 को।
पहला अंटर कमीशन कब आया था? 1882 को। रिपन के कार्यकाल में ही आया, लागू हुआ था अंटर कमीशन 1882। राज्यों के परिषद राज्यसभा पहली बार कब गठित हुई थी? तो राज्यों की परिषद राज्यसभा पहली बार कब गठित हुई थी? 3 अप्रैल 1952। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 अप्रैल 1952। पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट, पहले सभापति थे डॉक्टर राधाकृष्ण और पहले उपसभापति थे एस.वी. कृष्ण मूर्ति राव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन दूसरी लोकसभा इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? एम अनंत शैतनम अयंगर। और पहले कौन थे? जीवी मावलकर। सबसे छोटा कार्यकाल था बलीराम भगत का। पहले डिप्टी स्पीकर एम अनंत अयंगर और पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, जो 1952 से 56 तक रहे थे। सबसे युवा लोकसभा स्पीकर आईएमसी बाल योगी। पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार, जो 2009 से 2014 तक रही थी, 5 साल तक। और दूसरी महिला थी सुमित्रा महाजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 78। आर्टिकल और देख लेते हैं। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद दी है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री नियुक्ति दी है, जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। समस्त कार्य भारत सरकार। आर्टिकल 77 जो राष्ट्रपति के नाम से चलती है। आर्टिकल 75(1) में दिया मंत्रिपरिषद लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होंगे सदस्य। आर्टिकल 75(2) में दिया है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। आर्टिकल 75(3) में दिया लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदर्श वाक्य क्या है? तो यतो धर्मस्ततो जय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जो महाभारत से लिया गया है। 28 जनवरी 1950 में पहली बैठक हुई थी। फेडरल काउंसिल 1937। सबसे कम समय तक सीजी चीफ जस्टिस कौन रहे थे? कमल नारायण, 17 दिन के लिए रहे थे। सबसे लंबे समय तक वाई.वी. चंद्रचूड़, जो 7 वर्ष से अधिक समय तक चीफ जस्टिस रहे थे, मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? तो विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। सबसे बड़ा द्वीप अटलांटिक प्लस आर्कटिक। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क में है, जो 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हंसू ये जापान में है, प्रशांत महासागर। न्यू गिनी पपुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर में। बोर्निया इंडोनेशिया प्लस मलेशिया में। मेडागास्कर श्रेणी में। सुमात्रा इंडोनेशिया में। जावा इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। हिंद महासागर के सबसे गहरा गर्त कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो जावा गर्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, जावा गर्त। कितनी है? 8,152 मीटर गहरी है। विश्व की सबसे गहरी मैरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में पाई जाती है, जो 11,022 मीटर तक गहरी है। दूसरी सेकंड टोंगा, जो 10,800 मीटर, जो ये भी प्रशांत महासागर में पाई जाती है गर्त। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताइए। तो डोबर जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जैसे पाक जल डमरू मध्य, जो कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी प्लस बंगाल की खाड़ी, ये इंडिया और श्रीलंका को जोड़ती है। बाब अल मदेव, लाल प्लस अलम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 21। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा इनमें से कौन से उपाय अपनाए जाने की संभावना है? तो कौन से उपाय अपनाए जाने की संभावना है? रेपो दर में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केवल बी। सेवा की मांग उत्पादन से ज्यादा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ है? तो किस बैंक में हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? तो पहले बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में स्थापित की गई थी, 1832 में बंद हो गई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, और 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 24, निम्नलिखित में से कौन जनता के पास मौजूदा मुद्रा को दर्शाता है? तो M1 तरलता ज्यादा, M3 M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली समाधि जमा, समयावधि जमा, M4 M3 प्लस डाकघर बचत बैंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 25, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है ये ट्रांजिस्टर। फर्स्ट 1940 से 1959 में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन का आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ वीएलएसआई, फिफ्थ यूएलएसआई अल्ट्रा। तो आज का रिकॉर्ड देख लेते हैं दोस्तों, किसी पीढ़ी में CUBOL भाषा का प्रयोग हुआ है? किस पीढ़ी में कोबोल भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी आपको, ये वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, रिवीजन आपका अच्छा हो रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी और वीडियो बनाने का, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।